अच्छा जी, जो आप में से ज्वाइन कर चुके हैं काइंडली ज़रा चेक कीजिएगा आपकी तरफ आवाज़ ठीक है अब। शुएब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप क्लियर है? चलें जी, शुरू करते हैं फिर। ये रिजॉल्व हो गया मसला, इसका मतलब हमारा ऑडियो का। अच्छा, उस प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि लिस्टिंग ऑडिट में ट्रैफिक को, देखिए दो बेसिक चीज़ें होती हैं एक लिस्टिंग ऑडिट को। जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं लिस्टिंग का, एक होता है आपकी ट्रैफिक, एक आपकी होती है कन्वर्जन। ट्रैफिक हम पहले कवर कर चुके हैं पिछले सेशन के अंदर। आज हम कन्वर्जन के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, कन्वर्जन को समझने से पहले आपको बेसिकली ये समझना होगा कि कन्वर्जन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, या कन्वर्जन जो है उसको इंश्योर करने के लिए आपको क्या क्या करना ज़रूरी होता है, या एक लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आप नई लिस्ट बना रहे हो या आप किसी पुरानी लिस्ट का ऑडिट कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं तो इसके अंदर आज मैंने कोशिश ये की है कि मैं जो हमारे ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी मटेरियल मौजूद है लिस्टिंग से रिलेटेड, उसी को हम डिस्कस करें, क्योंकि उसमें हर चीज़ मौजूद है। उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगी ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और उसी से हम कन्वर्जन जो है ना वहाँ तक हम अराइव करेंगे कि कन्वर्जन का ऑडिट कैसे करेंगे। तो हम पहले वो जो बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन जो फैक्टर्स हैं, हम उसको पहले डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक इस वक्त पोस्ट मेरी खुली हुई है, अगर आप ये विंडो देख पा रहे हैं ये वाली, तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि जी ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली कौन से तीन मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जो बेसिकली आपको ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी देते हैं जब आप एक बार रैंक हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो फैक्टर्स हैं, एक इनमें लिखा हुआ है सेल्स वेलोसिटी, एक लिखा हुआ है लिस्टिंग क्वालिटी रैंक, और एक लिखा हुआ है इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो सेल्स वेलोसिटी का होता है। उसका केपीआई जो है वो बीएसआर है। आपका बीएसआर जितना अच्छा होगा, यानी कि जितना लोएस्ट नंबर होगा, वो सिग्निफाई करता है कि आपकी सेल्स वेलोसिटी अच्छी है। उसके बाद दूसरा की कंट्रीब्यूटर है लिस्टिंग क्वालिटी रैंक, और इसका जो केपीआई है, की पॉइंट इंडिकेटर जिसे बोलते हैं, वो है रिव्यू रेटिंग, कि आपकी लिस्टिंग की रिव्यू रेटिंग क्या चल रही है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है जी इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी। ये आपको इसका जो ये इसका की पॉइंट इंडिकेटर है वो है क्वेश्चन आंसर जो आपकी लिस्ट के ऊपर होते हैं। अच्छा, अब ये लिखे तो इस सीक्वेंस में हुए हैं कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो नंबर वन है, और सबसे कम करता है वो नंबर थ्री है। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो है ना बेसिकली दे टेक देयर बर्थ इन इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी। ये इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी से जो है ना ये सारा साइकिल स्टार्ट होता है। अब वो इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी होती क्या है बेसिकली, तो ये पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम लिस्टिंग क्वालिटी रैंक क्या चीज़ होती है और उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, और फिर सेल्स वेलोसिटी की तरफ आएंगे, और फिर अल्टीमेटली सेल्स वेलोसिटी ही बेसिकली हमारा जो है वो कन्वर्जन है, जहाँ से कन्वर्जन हो रही होती है, साइकिल कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमारी मेरी एक पोस्ट है इसी ग्रुप के ऊपर जिसके अंदर मैंने बेसिकली डिफ़ाइन किया हुआ है इस चीज़ को कि इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी है क्या, या वो कैसे मीट होती है, उसको इंश्योर कैसे किया जाता है, और कैसे आप वो किक स्टार्ट करते हैं साइकिल
जो कि सेल्स वेलोसिटी में या कन्वर्जन में जाके बेसिकली कन्वर्ट होता है और आपकी लिस्ट जो है वो रैंक होना शुरू होती है। अभी अगर मेरा कमेंट अगर आप देखें, इसमें मैंने पूछा ये था, एक क्वेश्चन किया था यहाँ ग्रुप के ऊपर 6 मई को, कि जी ऑन पेज रेलेवेंसी की अगर आपको एलेब्रेशन करनी हो सिर्फ 3 वर्ड्स के अंदर, तो आप वो कौन से 3 वर्ड्स में करेंगे इस कॉन्सेप्ट की। तो लोगों ने मुख्तलिफ जवाब इसके अंदर दिए। मैंने इसके अंदर फिर इसको क्लैरिफाई किया कि जी आपकी इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली आपकी ऑन पेज रेलेवेंसी जो है उसको डिफ़ाइन करती है। और ऑन पेज रेलेवेंसी, हम रेलेवेंसी के बारे में बहुत कुछ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है ग्रुप के ऊपर, कि ऑन पेज रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन पेज रेलेवेंसी ही बेसिकली A9 को वो सारे डाटा पॉइंट्स देती है जो कि अल्टीमेटली पॉप करने के लिए A9 को कस्टमर्स के सर्च टर्म्स के अगेंस्ट आपके लिस्ट को वो काबिल बनाता है A9 को। तो स्टार्ट वहीं से होगा ऑब्वियसली, कि जब आप रेलेवेंसी उसको प्रूव कर देंगे। रेलेवेंसी प्रूव करने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है? आपको शुरुआत करनी पड़ती है इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी के साथ। कस्टमर की जो इंटेंट है, कस्टमर जो चाह रहा है, जो सर्च कर रहा है, फ़र्ज़ करें वो गार्लिक प्रेस लिखता है, तो गार्लिक प्रेस जो उसके माइंड में गार्लिक प्रेस का एक विजुअल्स हैं, उससे रिलेट करते हुए अगर आपकी चीज़ें आपकी लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं, तो वो कन्वर्जन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और वो कैसे स्टार्ट होगा? जब A9 उन फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करते हुए रिजल्ट्स में आपको शो करने की पोजीशन में होगा। सर्च सर्च रिजल्ट जो पेज होते हैं आपके, अच्छा वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो ये होता है कि जी इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी वो है क्या? वो कहते हैं कि जी शॉपर्स इंटेंट ऑफ बाइंग डिपिक्टेड बाय सर्च टर्म्स corroborated with and solidified by images and converted by reviews। इंटेंट क्या होती है कि जी फ़र्ज़ करें मैं एक प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ और मैंने विजुलाइज़ किया कि मैंने एक प्रोडक्ट लेना है, फ़र्ज़ कर लेते हैं गार्लिक प्रेस ही मैंने लेना है। अब मैंने अपने माइंड में बनाया कि जी इस गार्लिक प्रेस को जो मेरी नीड है ये मैंने पूरी करनी है, तो इसके लिए मुझे कैसा गार्लिक प्रेस चाहिए। मैं सोचूंगा कि वो लाइट वेट भी होना चाहिए, ज़्यादा पावर भी नहीं लगनी चाहिए, इजी टू वॉश होना चाहिए, मेरी प्राइस रेंज में होना चाहिए, मेटल का हो तो ड्यूरेबल होगा, स्टोरेज भी उसकी कन्वीनियंट होनी चाहिए, और उसका फंक्शन जो है वो फंक्शनिंग उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि उसके अंदर जो बेसिकली जो मैंने प्रेस करना है गार्लिक, वो प्रेस करने के बाद कोई रेजिड्यू भी उसमें ना बचे और मुझे सारे का सारा जो गार्लिक है उसका पेस्ट मिल जाए। और एक मैंने माइंड में एक विजुलाइज कर लिया कि जी उसकी शक्ल भी ऐसी होनी चाहिए। एक रफ मैंने इमेज बना लिया कि अगर सिल्वर कलर का मुझे चाहिए, या मुझे स्टेनलेस स्टील कलर में चाहिए, या मुझे प्लास्टिक में चाहिए, वो भी मैंने विजुलाइज कर लिया। और मैंने माइंड में अपने माइंड सेट ये भी बना लिया कि मैंने कितने पैसे उसके पे करने। तो जब मैं जाता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर, तो जब मैं गार्लिक प्रेस लिखता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो जो माइंड में मैंने विजुलाइज किया हुआ है, जिस तरह का इमेज या जिस तरह की प्राइस रेंज, उससे मिलता जुलता कोई आइटम अगर मुझे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाए तो मैं वो बाय कर लूँगा। और जब फ़र्ज़ करें कि मैंने उसको टाइप किया गार्लिक प्रेस को, और वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया कहीं पे भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने विजुलाइज़ किया हो टॉप 5 में या टॉप 10 में, तो मैं क्या करता हूँ, तब मैं स्क्रॉल करता हूँ डाउन द पेज। अदरवाइज़ अगर मुझे शुरू में नज़र आ जाता है तो मैं वहीं से बाइंग कर लेता हूँ उसकी, वो जो मेरी प्राइस से मैच कर रहा होता है, जिसके रिव्यूज़ भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री लग रहे होते हैं, और जिसका जो फंक्शन जो मैं चाह रहा होता हूँ कि स्टेनलेस स्टील है या प्लास्टिक है या किसी स्पेसिफिक कलर में है, तो वो अगर मैच कर देते तो मैं शुरू में ही अ, उसको बाय कर लेता हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ फर्दर डाउन द पेज, कि देखता हूँ कि शायद कोई ऐसा हो जो मेरे बजट में भी हो और मेरी रिक्वायरमेंट से भी मैच करा हो, मेरी विजुअलाइजेशन से भी। अगर नहीं होता, फ़र्ज़ करें ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे पूरे पेज के ऊपर नहीं मिलता, तो हो सकता है मैं दूसरे पेज पे भी चला जाऊँ, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो अगर पहले पेज में मुझे नज़र नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर ये चेक करता हूँ कि जी जो टॉप रिव्यू रेटिंग के जो प्रोडक्ट हैं और मेरी प्राइस रेंज में फॉल करते हैं, उनको थोड़ा सा स्टडी करता हूँ और उसको फिर मैं ख़रीद लेता हूँ।
तो वो कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये मैच जो है, अगर मुझे एग्जैक्ट मैच मिल जाए फिर तो सादा सी बात होगी कि जी मोर एग्जैक्ट द मैच इज़ द हायर द रेलेवेंसी। वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा जो मेरे इंटेंट से मैच कर रहा होगा। अगर वो नहीं कर रहा होगा तो फिर मैं किसी और चीज़ को, किसी और रिजल्ट को देखने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ तो मैं उसी से बाइंग कर लूँगा अगर वो टॉप में कहीं मुझे सामने नज़र आ जाता है। अच्छा, और इंटेंट भी हमें समझ आ गई, मैच भी हमें पता लग गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये है कि जी अगर आपकी लिस्ट जो है वो एक बंदे ने गार्लिक पेस्ट लिखा और उसके रिजल्ट में तो शो हो रही थी, लेकिन जब उसने गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील लिखा उसमें वो और नीचे थी, वो फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी क्लियरली मैच नहीं थी क्योंकि आपने कहीं स्टेनलेस स्टील ऐड नहीं किया हुआ था अपनी लिस्टिंग के अंदर। और या फिर इसी तरह से अगर कोई स्पेसिफिक कलर वगैरह है कि जी उसको वो कोटेड कलर कोटेड होना चाहिए, या डिश वॉशर सेफ वो लिखा है अपने कीवर्ड्स में, क्योंकि उसने कीवर्ड्स अपनी इंटेंट को सर्च करना है ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो लिखे अगर कि गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील डिश वॉशर सेफ। तो अगर आपने डिश वॉशर सेफ भी यूज़ नहीं कहीं किया हुआ अपने पूरी लिस्टिंग के अंदर, तो भी आपकी लिस्ट पॉप नहीं होके आ रही होगी, और उन लोगों की आ रही होगी जिन्होंने किया हुआ होगा, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गई मैच होने की कस्टमर की इंटेंट के साथ एज़ कम्पेयर टू यू। तो इस तरह से जो ये इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी है, ये मेंटेन आपने करनी होती है। और ये कैसे मेंटेन होती है? ये होती है हाई ट्रैफिक, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स के थ्रू, कि जो लोग सर्च करते हैं। आप देखें ह्यूमन जो एज अ ह्यूमन नेचर, अगर आप उसको बेस लाइन देखें तो उसकी ये है कि वो ह्यूमन जो है ना वो बाय नेचर लेज़ी हैं। वो अनटी अनलेस कि उन्होंने पहले गार्लिक पेस्ट लिख के उन्होंने बाय किया और उसे वो सेटिस्फाई ना हो, या वो डिश वॉशर सेफ ना हो, या वो ड्यूरेबल ना हो, या वो कोई और जो उनकी कंसिड्रेशन है उससे वो मैच ना किया हो, तो नेक्स्ट टाइम जब वो बाइंग करेंगे ना तो वो इंटेंट जो है ना चेंज हो जाएगी उनकी। वो गार्लिक पेस्ट के साथ अगर वो डिश वॉशर सेफ पिछली बार उन्होंने नहीं लिखा था और उन्हें सामना करना पड़ा इस चीज़ का, डिश वॉशर में उनको प्रॉब्लम हुई, तो नेक्स्ट टाइम जब वो सर्च करेंगे तो वो लिखेंगे गार्लिक प्रेस डिश वॉशर सेफ। ये उनकी सर्च क्वेरी होगी बेसिकली। तो ये जो इंटेंट्स जो चेंज हो रही हैं डिफरेंट परचेजर्स की या कस्टमर्स की, उन सारी इंटेंट्स को मैच करने की जो कैपेबिलिटी है ये आपकी लिस्ट के अंदर पार्क हुई भी होनी चाहिए। ये जिस कदर ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज़्यादा वो मैच करेगा, जितना तो उतना ज़्यादा A9 उसको पॉप करने की पोजीशन में होगा, उसको फैच करने की पोजीशन में होगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट क्वेरी से मैच कर रहे होंगे कस्टमर की, उसके लिए रेलेवेंट होंगे। तो ये हम इससे बेसिकली, जब हम इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी को बेहतर कर रहे होते हैं, हम बेसिकली A9 की नज़र में जो वो लिस्टिंग की रेलेवेंसी है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। और ये रेलेवेंसी ऑन पेज भी होती है, ऑफ पेज भी होती है। ऑन पेज से मुराद ये है कि जो आपकी टाइटल, आपकी बुलेट्स, आपकी डिस्क्रिप्शन, रिव्यू रेटिंग और आपकी क्वेश्चन आंसर्स में के थ्रू हो रही हो, या फिर ऑफ पेज ये होगी कि आपकी बैक एंड के अंदर वो चीज़ें या वो हाई ट्रैफिक सर्च टर्म्स वगैरह ऐड हुई हुई हों, या वो साइजेस या वो फंक्शन जैसे कि डिशवॉशर सेफ है, या कहीं सब्जेक्ट मैटर में या कहीं एट्रीब्यूट में वो पार्क हुए हुए हों, तो वो रेलेवेंसी जो है वो A9 को प्रूव हो जाती है। अच्छा, ये तो अब एक बात होगी, हमने ये देख लिया कि इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिक्स है, वो स्टार्ट है जहाँ से मामलात जो है ना वो शुरू हो रहे हैं कस्टमर के लिए भी और A9 के लिए भी। A9 के लिए शुरू होंगे तो वो कस्टमर के सामने लेके आएगा रिजल्ट्स में उस लिस्ट को। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं कि जो इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर बेस करी होती है और आप उसको कैसे इंश्योर करते हैं। ये सारी मैंने अपनी पोस्ट के अंदर ही सामने निकाल के आपके सामने रखा है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हुई हैं। आप लोगों की नज़र से ना गुजरी हुई एक अलहदा मौजू है, लेकिन यहाँ पे सब मौजूद है। सब का सब जितना मटेरियल है ना जो आपको रिक्वायर्ड है वो सब यहाँ पे हमारे ग्रुप के ऊपर मौजूद है, ये ऑडिट के लिए या फिर अपनी लिस्ट को उस लेवल पे ले जाने के लिए जहाँ वो कन्वर्ट हो। अच्छा, अब इसमें आप ये जो पोस्ट आपके सामने नज़र आ रही है, आई एम श्योर कि आप सारे पढ़ सकते होंगे, देख सकते होंगे, कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमने
कन्वर्जन को बेहतर करने के लिए, इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी को अपनी लिस्टिंग की बेहतर करने के लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, और हम वो कौन से कीवर्ड्स हम लेते हैं कि बेसिकली जो लोग या तो इन्वेस्टिगेशनल होते हैं या फिर ट्रांजैक्शनल होते हैं। इन्वेस्टिगेशनल कीवर्ड्स का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले से डिस्कस हुआ है ग्रुप के अंदर, अगर आप उसको थोड़ा देखेंगे, मैं दोहरा देता हूँ। इन्वेस्टिगेशनल क्या होते हैं कि जी लोग आते हैं और वो सर्च करते हैं और देखना चाहते हैं कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, और जो उनकी इंटेंट है उससे मैच करने वाले कोई प्रोडक्ट इस वक्त लिस्ट हुए हुए हैं कि नहीं हुए हुए हैं। और दूसरे होते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वही होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक बंदा उसने पहले एक गार्लिक पेस्ट लिख के सर्च करके एक बाय किया था, लेकिन उसका जो है ना उसको रिज़ल्ट नहीं मिला, और अब इस बार वो डिश वॉशर सेफ ढूंढता फिर रहा है, तो वो स्पेसिफिकली जो है ना उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड में लिखेगा कि जी गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील डिश वॉशर सेफ। ये जो है ना ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, क्योंकि वो एग्जैक्टली इंटेंट अपनी क्लियर कर रहा है कि मुझे ऐसा सिर्फ जो है ना कोई गार्लिक प्रेस चाहिए जो स्टेनलेस स्टील का बना हो और डिश वॉशर सेफ हो, या वो सिल्वर हो या वो किसी और कलर में हो, कोटेड हो, कुछ भी हो, वो उसके अंदर स्पेसिफाई करता है और वो लॉन्ग टेल हो जाता है उसकी वजह से कीवर्ड। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम वो जब हम वो एस10 से या ब्रांड एनालिटिक्स से जब हम कीवर्ड्स की रिसर्च कर लेते हैं, तो हमें ये चीज़ एनालाइज करनी होती है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक कस्टमर जो है वो मजबूर हो गया है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, why he is looking for that particular फंक्शन और क्वालिटी, और उसकी इंटेंट क्यों चेंज हुई है, बजाय सिर्फ कि वो गार्लिक प्रेस लेता, वो गार्लिक प्रेस से आगे क्यों जा रहा है, वो क्यों ये देखना चाह रहा है बेसिकली कि ये क्यों देखना चाह रहा है कि जी वो डिश वॉशर सेफ पे क्यों जा रहा है। तो इस वाई को एनालाइज करने के लिए ना आपको सोशल लिसनिंग करनी पड़ती है। आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स की रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं कर लेते। आप लोगों के वो जो इंटेंट चेंज हो रही होती है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जी ये इंटेंट क्यों चेंज है। मेरी एक आदत ये है, ये मैं अपनी टीम को ये कहता हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट विद द ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अगर आपने सोशल लिसनिंग करनी है प्रॉपर वे में, तो उसको करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप वो ठीक है रिव्यू कमेंट्स पढ़ें, आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें, लेकिन जब आप वो सारा काम आप जो है ना कीवर्ड से भी कर सकते हैं। अब जब कीवर्ड्स को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो आपको वहाँ से लोगों के प्रॉब्लम्स पता लगने शुरू हो जाते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स हैं क्या, या वो कौन सी चीज़ मांगते हैं एक अपने प्रोडक्ट के अंदर। वो वाई जो है ना वो आपको ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के अंदर मिल जाता है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, टाइम नहीं लगाना चाहते किसी भी उसके ऊपर, क्या कहते हैं, बहुत आपके पास कोई लंबा चौड़ा टाइम अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप जाएं और जाके सिर्फ कीवर्ड्स को एनालाइज करना शुरू करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों की कंसर्न्स क्या क्या हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम यहाँ पे एक माजिद, बाकी लोगों को तो आवाज़ ठीक आ रही है मेरे ख्याल में, अपने एंड पे चेक करेगा ज़रा काइंडली। इंटरनेट बेसिकली आज मेरे पास ना मुझे लग रहा है काफ़ी स्लो है, मेरा डीएसएल जो है। अच्छा जी, अब ये देखें
इस टाइम आपके सामने अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो ये आप में ना इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आपको इंटेंट के नज़र आ रहे हैं, जो इंटेंट बता रहे हैं लोगों की, लोगों के मसले भी यहीं पे आपको नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं नीचे से शुरू करूं तो कुछ लोग चाहते हैं जी हम सिलिकॉन फूड बैग सिर्फ वो लें कि जो यूएस से मेड हो। नीचे सबसे बॉटम पे अगर आप देखें, ये स्क्रीन के ऊपर आपको जो आ रहे हैं कि सिलिकॉन फूड बैग्स यूएस से, कि मेड इन यूएस से चाहिए मुझे। ये अब उसकी इंटेंट ये है कि मैंने चाइनीज़ नहीं लेना और मैंने ऐसा सिलिकॉन फूड बैग लेना है जो कि यूएस से मेड हो। अब वो एक और बंदा है, वो कहता है सिलिकॉन फूड बैग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई स्टैंड अप चाहिए मुझे, स्टैंड अप फूड बैग्स होने चाहिए। उसके ऊपर चले जाए, एक और बंदा है वो कहता है कि जी नहीं मुझे तो बीपीए फ्री चाहिए। अच्छा, एक बंदा सेट ढूंढता फिर रहा है, एक बंदा एक ब्रांड को, स्टैशर ब्रांड है उसको ढूंढ रहा है, उसके ऊपर भी इलेन स्टोर है, उसके ऊपर देखें वो फिर मेड इन यूएस से आ रहा है। फिर वो आ रहा है कि सिलिकॉन फूड बैग्स री यूजेबल स्टोरेज, कि वो स्टोरेज के लिए जो यूज़ होते हैं, वो कोई गैलन का यानी कि वो साइज़ का देख रहा है। और उसके ऊपर एक और आ रहा है सिलिकॉन फूड बैग्स डिश वॉशर सेफ। अच्छा, अब ये आपको ना सारे इससे ना ये मुख्तलिफ आपको इंटेंट जो है वो आपको क्लियर हो रही है। इंटेंट जो है इन कीवर्ड से, कि एक जो बंदा बाइंग करने के लिए आया है, जो शॉप पर कोई आ रहा है, उसकी इंटेंट क्या है वो यहाँ से सब पता लग रही है आपको। कि एक बंदा जो है ना वो सिर्फ यूएसए के वो सिलिकॉन फूड बैग्स लेना चाहता है, लेकिन वो कहता है जी मैंने चाइनीज़ नहीं लेने, मैंने सिर्फ और सिर्फ मेड इन यूएसए लेने हैं। अब देखिए ये इंटेंट है उसकी। आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर आपने मेड इन यूएसए आपका प्रोडक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आप इस बंदे के लिए रेलेवेंट नहीं है। और क्योंकि आपकी लिस्टिंग में कहीं मेड इन यूएसए नहीं है तो A9 भी आपके इंटेंट को मैच नहीं कर सकता कस्टमर के साथ आपकी लिस्टिंग को। तो इससे क्लैरिटी आपको आ जानी चाहिए कि जी कीवर्ड जो हैं उससे इंटेंट मैच की स्टडी कैसे हो सकती है। यहाँ ही से आप स्टडी कर सकते हैं। या अगर आप करें मिसाल के तौर के ऊपर आप कहते हैं जी सिलिकॉन फूड बैग्स फॉर, अब यहाँ देखें, अब ये स्टोरेज आ रहा है, ये आप कर रहे हैं लंच करके देख लें, इसके अंदर या स्नैक बैग्स कर लें, ये देखें अब इसके अंदर भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब इंटेंट यहाँ पे भी आपको क्लियरली नज़र आ रही है कि जी वो स्नैक कप्स फॉर टॉडलर्स है, या स्नैक कंटेनर्स फॉर किड्स देखने के लिए आया है। और इस तरह से मतलब आपको मुख्तलिफ इंटेंट जो है ना वो आपको कीवर्ड्स में ही नज़र आ जाती है। और इन्हीं कीवर्ड्स के साथ ही आपने बेसिकली मैच करना होता है। जो कस्टमर साइन सर्च कर रहा है उसकी जो इंटेंट है ना वो लो हैंगिंग कीवर्ड्स के अंदर बेसिकली जाती है, यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर। और वहीं से आपको इसकी जो है इंटेंट की क्लैरिटी मिलती है। तो हमेशा जब भी आप अपनी लिस्टिंग को कन्वर्जन के लिए जब उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हों तो हमेशा फोकस करें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर। वहां से शुरू करें, वहां पे लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे लोगों की इंटेंट की क्लैरिफिकेशन या वाई जो उनका है, जो हम वाई डिस्कस कर रहे थे, वो वाई आपको जो है ना उसके अंदर मिलता है बेसिकली। अगर आप सिर्फ उन लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स को स्टडी कर लेंगे तो। अब आपने क्या करना है जी, एक्सट्रैक्ट आंसर्स टू योर वाई। वो जो लोग मांग रहे हैं ना कि वो क्यों मांग रहे हैं, कि वो यूएसए मेड होना चाहिए, या वो बीपीए फ्री होना चाहिए, या डिश वॉशर सेफ होना चाहिए, तो इस वाई के जवाब में ना आपको अपने आंसर्स इकट्ठे करने हैं अपनी लिस्टिंग के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, अपने डिस्क्रिप्शन, अपने बुलेट्स में अपने बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स को डिवाइस करने के लिए आपको इस वाई का जवाब चाहिए होता है।
और ये आपको मिलता है लॉन्ग टेल कीवर्ड से, जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं और जो कि मैच कर रहे हैं कस्टमर की इंटेंट की फ्रीक्वेंसी के साथ। जो कस्टमर इंटेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे होते हैं। और फिर आखिरी पॉइंट इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है जी, राइट सेल्स कॉपी दैट आंसर्स योर वाई। अब वो जो लोगों के जो क्वेश्चंस हैं या उसके जो कंसर्न्स हैं, वो आपको अपनी सेल्स कॉपी के अंदर पार्क करने हैं, अपनी बुलेट्स के अंदर, बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स में उसको आंसर करना है। और वो जो आइडा की अप्रोच है कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायरेबिलिटी और फिर कॉल टू एक्शन या एक्शन, वो जो है वो इस सीक्वेंस में आपने पार्क करना है सब कुछ। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब ये देखें, आप करते हैं ये सब कुछ होंगे, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आप क्या करते हैं या क्यों करते हैं। तो हम इसको, इस क्या और क्यों का जवाब जो है ना, वो हम बेसिकली कस्टमर इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट में पार्क कर रहे हैं। और हम उसको एक नाम दे रहे हैं, वो है कस्टमर इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा आपकी लिस्टिंग जितने वाइज को आंसर करेगी, वाई, इस वाई को आंसर करेगी ना जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपकी लिस्टिंग की इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा रेलेवेंसी होगी। जो कस्टमर की जो सर्च टर्म्स हैं उसके साथ मैच होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। देखें, अगर आप लिखें सिलिकॉन फूड बैग, ये है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हाई ट्रैफिक कीवर्ड है, तो अगर आप उसको अपने कंटेंट के अंदर लिस्टिंग के सिलिकॉन फूड बैग्स डिश वॉशर सेफ लिखेंगे, तो ये सिलिकॉन फूड बैग्स भी कवर हो गया और डिश वॉशर सेफ भी कवर हो गया आपका। ठीक है जी। तो इस तरह आपकी दोनों की, दोनों पार्क हो गए, हाई ट्रैफिक वाला भी और आपका इंटेंट भी, जो कस्टमर की एक स्पेसिफिक इंटेंट है तो वो भी मैच होगी, दोनों हो गए। तो इस तरह से हम बेसिकली कस्टमर इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी को इंश्योर करते हैं अपनी लिस्टिंग में। तो आपने सबसे पहले जो लिस्टिंग का ऑडिट करना है, अपनी लिस्टिंग का ऑडिट करें या अपने कस्टमर की, क्लाइंट की लिस्टिंग का ऑडिट करें, तो आपने सबसे पहला फोकस आपने लेके आना है अपना, कि जी उसकी लिस्टिंग के अंदर ये कस्टमर इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि अगर ये हो रहा है, तो फिर उसके बाद हम जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं रेलेवेंस स्कोर आपकी लिस्टिंग का। और रेलेवेंस स्कोर में फिर आगे नेक्स्ट उसका कॉन्सेप्ट है एक, जो लिस्टिंग क्वालिटी रैंक होता है, वो क्या चीज़ होती है। चलें जी, अब हम चलते हैं। अभी मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी होगी सबको कि कस्टमर इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, या कस्टमर इंटेंट मैच क्या होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में क्लैरिफाई हो गई होंगी अब तक। अगर नहीं हुई, कोई क्वेश्चन है तो इसी लेवल के ऊपर कर लें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसी के ऊपर बेस करती हैं आगे चल के। अच्छा जी, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, यहाँ लोगों को समझ आ गई है मुझे लगता है। तो चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हम पहले से देख भी चुके हैं, और हमने इस पहले वाले उसमें देखा था कि जी तीन जो मेजर फैक्टर्स थे, उनमें एक सेल्स वेलोसिटी था, एक लिस्टिंग क्वालिटी रैंक था, और एक था इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी। वो हम इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी हमने कवर कर लिया। अब हम लिस्टिंग क्वालिटी रैंक के ऊपर बात कर लेते हैं ज़रा, कि लिस्टिंग क्वालिटी रैंक क्या चीज़ है और उसको मेंटेन कैसे किया जाता है और किस तरह उसको एड्रेस किया जाता है। तो ये एक पोस्ट है मेरी जो ग्रुप पे ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप लोगों की नज़र से गुजरी हो, तो इसमें बेसिकली मैंने ये डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि रेलेवेंसी जो है वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता वो थ्रोन पे बैठा, और अब वो किंग है अमेज़ॉन के ऊपर, और या किंग मेकर कह लें एक किस्म का। आपको अगर आप किंग बनना चाहते हैं, तो आपको जो किंग मेकर है ना आपका, वो रेलेवेंसी है बेसिकली। अच्छा, अब इसमें रेलेवेंसी जो है ना, ऑन पेज हो या ऑफ पेज हो, वो हर चीज़ का ड्राइवर है। आपकी कन्वर्जन का ड्राइवर है, आपकी बीएसआर का ड्राइवर है,
आपकी रैंकिंग का ड्राइवर है रेलेवेंसी जो है। अब वो रेलेवेंसी असर्टेन कैसे करता है A9, या A9 रेलेवेंसी को किस तरह से कैलकुलेट करता है, तो उसकी बेसिस पे आपको एक चीज़ मिलेगी, वो है रेलेवेंस स्कोर। तो रेलेवेंस स्कोर जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है। अब जितना ज़्यादा आपका रेलेवेंस स्कोर होगा, उतना ज़्यादा अमेज़ॉन का A9 आपको रेलेवेंसी आपकी लिस्टिंग की जो है ना प्रूवन समझेगा, और उतना ज़्यादा आपकी लिस्ट को इम्पोर्टेंस देगा और सर्च रिजल्ट्स में पुश अप करने की कोशिश करेगा। अब ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि जी रेलेवेंस स्कोर क्या होता है, और रेलेवेंस स्कोर जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, और उसकी बेस के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो रेलेवेंस स्कोर जो है ना वो बेसिकली मेनली एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, और वो ओवरऑल किसी भी पेज का जो रेलेवेंस स्कोर है वो कैलकुलेट होता है और बेस होता है लिस्टिंग क्वालिटी रैंक के ऊपर। वो लिस्टिंग क्वालिटी रैंक है। अब ये लिस्टिंग क्वालिटी, आपने लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर तो देखा होगा जंगल स्काउट वगैरह में, या वो जो हीलियम 10 पे 10/10 ऊपर एक लिखा हुआ आ रहा होता है, और हम समझते हैं कि ये बहुत शानदार लिस्टिंग बनी हुई है। वो जो लिस्टिंग का जो स्कोर आ रहा है, जो जेएस में आ रहा होता है, या जो आपके हीलियम 10 में आ रहा होता है ना, वो बेसिकली पेरिफेरल चीज़ों को देख पाता है। वो क्योंकि A9 के अंदर तो घुस नहीं सकता, तो वो ऊपर ऊपर से देखता है कि जी टाइटल की लेंथ ठीक है, बुलेट्स ठीक हैं, इमेजेस ठीक हैं, सारी फील्ड्स पूरी तरह से फिल हुई हैं, और फिर उसके बदले में आके आपके सामने एक जो है स्कोर शो कर देता है कि जी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है वो 10 है, फ़र्ज़ कर लें, या 7.8 है, या 8 है, या 9 है, या जो भी है। ये जो लिस्टिंग क्वालिटी रैंक है, ये लिस्टिंग क्वालिटी रैंक लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर नहीं है। पहली बात तो ये अपने माइंड में बिठा लें। वो कोई और चीज़ है, ये कोई और चीज़ है। वो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए आपको एक पेरिफेरल लेवल की क्वालिटी चेक करके बताने का एक टूल है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है। और ये जो लिस्टिंग क्वालिटी रैंक है, ये अमेज़ॉन का इंटरनल मैकेनिज़्म है, जिसकी बेस के ऊपर वो लिस्ट को ऊपर लेके आता है, और उसकी रेलेवेंस स्कोर को कैलकुलेट करता है। अब ये है क्या लिस्टिंग क्वालिटी रैंक? ये है जी मैयर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट, रेवेन्यू पर क्लिक, ऑर्गेनिक रैंक, एंड बेस्ट सेलर रैंक। ये इन जो बेसिकली 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है एक, वो लिस्टिंग क्वालिटी रैंक बनाता है। हैदर ये कहीं नज़र नहीं आता, ये कहीं भी विजिबल नहीं होता। अनफॉर्चुनेट बात है कि आप इसको कहीं स्क्रीन के ऊपर नहीं देख सकते, लेकिन इसको डिड्यूस किया जा सकता है। डिड्यूस कैसे किया जाता है इसको, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ये है क्या। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जब आपकी ऑन पेज रेलेवेंसी आपकी लिस्ट की होती है, यानी कि जो कस्टमर की इंटेंट है उससे मैच हो रहा होता है, और A9 जो है अब आपकी लिस्ट को कंसिडर कर रहा है कि जी उसको पॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कस्टमर ने जो क्वेरी लिखी है, तो वो क्या चीज़ें देखता है। वो देखता है कि जी आपका हिस्टोरिक क्लिक थ्रू रेट क्या है, कि अगर जब पिछली बार आपको आपकी लिस्ट कहीं पे शो हुई थी, तो कस्टमर ने उसको क्लिक किया था, अगर किया था तो कितनी परसेंटेज थी। तो अगर आपकी क्लिक थ्रू परसेंटेज कम है, रेशो कम है, तो किसी दूसरे कंपेटिटर से, तो यहाँ भी वो दूसरा कंपेटिटर जीत जाएगा, आपकी लिस्ट रह जाएगी। अब ये क्लिक थ्रू रेट बेहतर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। इसमें टाइटल बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, इसके अंदर इमेज बहुत रोल प्ले करता है, कि जो आपके इमेज की क्वालिटी है वो बड़े क्लिक थ्रू रेट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब पॉप होने के बाद अब बात हो रही है, अब क्या जी पॉप होने के लेवल के ऊपर आ गई है बात। तो उस वक्त जो है ना, जो A9 कंसिडर कर रहा होता है चीज़ों को, वो जो चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होती है क्लिक थ्रू रेट। सबसे पहली से मुराद ये है कि वो जो मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर जो जो चीज़ें वो देख रहा होता है, उसमें एक चीज़ है क्लिक थ्रू रेट। वो क्लिक थ्रू रेट आपका अगर अच्छा है हिस्टोरिकल, तो आप हो सकता है कि कंपेटिटर से आप नंबर ले जाएं, और आपकी लिस्ट शो होने की पोजीशन में आ जाए, उसको कंसिडर कर ले A9 की। इसको भी मैं शो करता हूँ रिजल्ट्स में।
उसके बाद वो देखता है जी कन्वर्जन रेट, फिर वो देखता है कि जी ये जितनी बार, जब लास्ट टाइम ये कहीं पॉप हुआ और लोगों ने इसको क्लिक भी कर लिया, तो क्या उसके ऊपर सेल हुई भी थी कि नहीं हुई थी, और हुई थी तो कितने परसेंट ऑफ द टाइम जो है वो कन्वर्जन हो रही है। अगर एवरेज अमेजोन का कन्वर्जन रेट 10% है, तो आपके निच में फ़र्ज़ कर लेते हैं वो कन्वर्जन रेट है फ़र्ज़ करें 13% या 9%, तो उस 13 से ऊपर हैं आप, या 9 से ऊपर हैं आप, या 9 से नीचे हैं, या 13 से नीचे हैं। अब वो ये देखता है कि आपकी ओवरऑल निच का जो पैरामीटर चल रहे हैं उसमें आपका कन्वर्जन रेट हिस्टोरिकल क्या रहा है, उसके आप क्लोज हैं कि नहीं हैं। फिर वो देखता है कि जी अगर मैंने इसको क्लिक थ्रू रेट भी ठीक है, कन्वर्जन रेट भी ठीक है, तो जो इसको बिकने से मुझे जो पैसे मिलेंगे रेवेन्यू पर क्लिक, अमेजोन को जो पैसे मिलेंगे, जो 15% रेफरल कमीशन है, और जो साथ एफ फी है, और जो साथ कोई अगर गिफ्ट रैपिंग है तो उसके ऊपर जो चीज़ें आती हैं, कि हिस्टोरिकली ये होता है कि कुछ ऐसे गिफ्ट आइटम्स होते हैं जिसको जो कि रैप होने के चार्जेस अमेजोन चार्ज करता है, गिफ्ट रैप ऑप्शन आपने अवेलेबल की हुई होती है, तो ओवरऑल एवरेज आपका रेवेन्यू पर क्लिक जो है वो हिस्टोरिकली सेव होता है अमेजोन के पास। और वो एवरेज रेवेन्यू पर क्लिक आपका जो है वो दूसरे सेलर्स के साथ कंपेयर हो रहा होता है इस स्टेप के अंदर। अगर वो भी उनसे आपका बेहतर है रेवेन्यू पर क्लिक, तो वो यहाँ भी आप विन कर गए। तो अब आगे कहानी आती है ऑर्गेनिक रैंक। अब ये जो दो आखिरी चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली सॉर्टिंग है। जो पहली तीन जो हमने सी टी आर और सी वी आर और सी आर पी सी जो हमने डिस्कस किया, वो बेसिकली इनिशियल क्राइटेरिया है कि जी हाँ जी शॉर्ट लिस्ट करना भी चाहिए दिखाने के लिए कि नहीं दिखाना चाहिए। अब वो अगर फैसला उसने कर लिया ये 9 ने कि बिल्कुल दिखाना चाहिए, तो अब उसने किस ऑर्डर में दिखाना है, सॉर्टिंग कैसे करनी है उसकी, वो ड्राइव होती है ऑर्गेनिक रैंक से और बेस्ट सेलर रैंक से। ऑर्गेनिक रैंक क्या है और बेस्ट सेलर रैंक क्या, आप ये सोच रहे होंगे, ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जी ऑर्गेनिक रैंक क्या चीज़ होती है और बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है। बेस्ट सेलर रैंक तो हमें पता है कि जी ओवरऑल आपका जो एक कैटेगरी होती है उसके अंदर जो भी आपका कोई सेलर्स रैंक होता है, सेल रैंक होता है, वो आपका बेस्ट सेलर रैंक होता है। मतलब फ़र्ज़ करें एक कैटेगरी में अगर आप बी एस आर आपका 120 है, तो आप इसका मतलब है उस कैटेगरी में 120th नंबर के ऊपर फॉल कर रहे हैं, ये है आपका बी एस आर। लेकिन अब ये जो ऑर्गेनिक रैंक है ना, ये उससे पहले कंसिडर होता है। क्यों होता है कि क्योंकि कीवर्ड के ऊपर जो है ना ऑर्गेनिक रैंक होता है बेसिकली, किसी भी कीवर्ड के ऊपर। बीएसआर तो जनरल होता है ना, वो तो सेल्स की बेस के ऊपर होता है, सेल वेलोसिटी की बेस के ऊपर होता है। लेकिन अब जो कस्टमर ने कीवर्ड जो टाइप किया है उसकी मैच करते हुए उस कीवर्ड के ऊपर आपका रैंक क्या है, ऑर्गेनिक रैंक क्या है। अगर हम अभी फिलहाल स्पॉन्सर्ड रैंक की बात नहीं करें, हम अभी ऑर्गेनिक रैंक की बात करें, तो जब उसने ये फैसला कर लिया कि सी टी आर भी ठीक है, कन्वर्जन रेट भी ठीक है, आर पी सी भी ठीक है, तो अब उसने रिजल्ट शो करने हैं, तो वो किस ऑर्डर में शो करे, ये ड्राइव होता है ऑर्गेनिक रैंक से, उस कीवर्ड के ऊपर जिस कीवर्ड के ऊपर कस्टमर सर्च कर रहा होता है आपको। तो उस पर आपका कीवर्ड रैंक क्या है, तो सॉर्टिंग ऑर्डर में आपका रैंक वही होगा। अगर आप उसमें 7वें नंबर पे हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो आप 7वें नंबर पे शो हो रहे होंगे। बेस्ट सेलर रैंक आपका भले जो मर्जी हो, बेस्ट सेलर रैंक आपका भले जो मर्जी हो, आपकी उसके ऊपर ऑर्गेनिक पोजीशन जो है वो 7वें नंबर पे होगी। और फिर एंड में आता है कि बेस्ट सेलर रैंक आपका, कि वो भी आपका एक सॉर्टिंग ऑर्डर में एक रोल प्ले करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं आप। नहीं इमरान, जो हम कंपेटिटर के प्रोडक्ट के साथ अपना ऐड टू कार्ट करते हैं, बेसिकली हम A9 को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी वी आर इक्वली गुड एज हिम। जितना उसको सी टी आर पड़ रहा है उसका है, जितना उसका कन्वर्जन रेट है, हम उसके लेवल पे खड़े हुए हैं। और हम बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लोग जो है बेशक हमारा ऑर्गेनिक रैंक लो है, या हमारा बी एस आर कम है, या हमारा आर पी सी कम है, लेकिन लोग हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं और वो ऐड करना चाह रहे हैं उस कंपेटिटर के साथ जिसका ये सारी चीज़ें हमारे से बेहतर हैं। अच्छा, अच्छा, अगर आप प्राइस चेंज करते हैं ना, एक प्रोडक्ट की प्राइस कम करते हैं तो आपका आरपीसी कम हो जाता है। अगर आप इमेज चेंज करते हैं तो अगर तो इमेज बेहतर आपने किया तो सीटीआर हो सकता है बढ़ जाए। और
कन्वर्जन रेट का भी इसी तरह ये डिपेंड कर रहा होता है, आपकी प्राइस और सीटीआर, ऑर्गेनिक रैंक, उन सारी चीज़ों, ये सारे इंटर डिपेंडेंट हैं ये सारी चीज़ें बेसिकली एक दूसरे के साथ। आप इनसे हट के अगर कोई बंदा कहता ना जी सिर्फ सेल्स वेलोसिटी को आप देख लें, आप वो सेल्स वेलोसिटी जो है वो इन्हीं में से तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है सेल वेलोसिटी बेसिकली। तो वो इन्हीं से डिड्यूस हो रही होती है। और लोग क्या करते हैं कि जी लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इस कॉन्सेप्ट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेहतर ये है जी रेवेन्यू पर क्लिक फॉर अमेज़ॉन, सजाद उसी की बात हो रही है। अच्छा, और लोग जो है ना उसको ब्रॉडर पिक्चर में नहीं देखते कि किन किन एलिमेंट्स को या फैक्टर्स को आपको कवर करना है या विन करना है, तो आप जो है ना वो कन्वर्ट होंगे और आपकी सेल्स वेलोसिटी बेहतर होगी। अगर तो आप सीटीआर बेहतर करना चाह रहे हैं, अब आप क्योंकि आप तो लिस्टिंग का ऑडिट करें इस टाइम, अब आप ये देखना चाहते हैं कि जी मैं इन चीज़ों के ऊपर इम्प्रूव करूंगा तो मेरा लिस्टिंग क्वालिटी रैंक बेहतर होगा, लिस्टिंग क्वालिटी रैंक बेहतर होगा तो मेरा रेलेवेंस स्कोर बेहतर होगा, मेरा रेलेवेंस स्कोर बेहतर होगा तो मैं कन्वर्ट होऊंगा, और कन्वर्ट होने के साथ मेरी सेल्स वेलोसिटी बूस्ट होगी, सेल्स वेलोसिटी बूस्ट होगी तो जिस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल्स वेलोसिटी बूस्ट होगी उस पर मैं रैंक होऊंगा। तो ये कन्वर्जन जो है ना सारी, वो सारी इसी लिस्टिंग क्वालिटी रैंक के इन 5 एलिमेंट्स के अंदर कहीं छुपी हुई है। अब आपने इसका ब्रेक डाउन कर करके आपने बेसिकली जो है वो आपने इम्प्रूव करना है एक एक चीज़ को, और वो एक एक चीज़ इम्प्रूव आप करते जाएंगे तो आपका रेलेवेंस स्कोर या लिस्टिंग क्वालिटी रैंक बेहतर हो जाएगा, रेलेवेंस स्कोर बेहतर हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपकी सेल्स वेलोसिटी बेहतर हो जाएगी। सेल्स वेलोसिटी बेहतर हो गई तो आपके रैंक्स वैसे ही इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जी आप क्लिक थ्रू रेट कैसे बेहतर करते हैं। क्लिक थ्रू रेट बेहतर करने के लिए ना देखें, जब भी क्लिक थ्रू रेट की बारी उस वक्त आती है जब आपका रिजल्ट सामने शो हो रहा है और मुख्तलिफ कंपेटिटर सामने शो हो रहे हैं, और अब आपको ना उसके अंदर दो मेन चीज़ें आपकी नज़र आ रही होती हैं, तीन बेसिकली। एक आपकी प्राइस होती है, एक आपका टाइटल नज़र आ रहा होता है, और एक आपका नज़र आ रहा होता है इमेज। और रिव्यूज़ तो होते ही हैं वो ऑब्वियसली, वो रिव्यूज़ के ऊपर अभी हम आते हैं उस साइड पे भी कि वो हमें कैसे हमारे सपोर्ट करते हैं। तो अब इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि जी टाइटल, इमेज, प्राइस और रिव्यू, आपने इन चार चीज़ों को सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ करना होता है, इन चार चीज़ों को। अब आप ये कहेंगे जी रिव्यूज़ कैसे ऑप्टिमाइज़ करें अगर सेल ही नहीं हो रही, तो अभी हम उसकी तरफ आते हैं। आप सबसे पहले क्लिक विन करने की कोशिश करें। वो क्लिक, अगर आपके रिव्यूज़ कम भी हैं लेकिन आपके इमेजेस शानदार हैं, आपका टाइटल जो कस्टमर की इंटेंट है उसको मैच कर रहा है या उसको जवाब दे रहा है, उसके वाई को आंसर कर रहा है, और जो प्राइस है वो उसके बजट के अंदर है या कंपेटिटिव है या अच्छी प्राइस हुई है, प्राइस पॉइंट आपका अच्छा है, तो आप क्लिक तो विन कर लेंगे। बेशक आप रिव्यूज़ को अभी छोड़ दें, अभी रिव्यूज़ ने कन्वर्जन में बेसिकली रोल प्ले करना है। क्लिक आप विन कर लेंगे कि अगर आपके इमेजेस अच्छे हों, शानदार हों, और एंटाइसिंग हों, और आपका टाइटल वाई को या कस्टमर इंटेंट जो है उसको मैच कर रहे हों कस्टमर की, और आपकी प्राइस पॉइंट भी ठीक हो, कंपेटिटिव हो, तो आपने क्लिक तो विन कर ली। क्लिक आप इम्प्रूव कर लेते हैं इन चीज़ों को। स्प्लिट टेस्टिंग करें आप, टाइटल की स्प्लिट टेस्टिंग करें, इमेज की स्प्लिट टेस्टिंग करें, प्राइस पॉइंट की, तो आप क्लिक विन कर लेते हैं। अच्छा, अब जब आपने क्लिक विन कर ली तो वहाँ पे आपकी सेल्स कॉपी और आपकी रिव्यू रेटिंग, ये दो चीज़ें जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है उस जगह पे आके, उस पॉइंट पे आके। अब वो पिक्चर्स तो उसने पहले एक मेन इमेज देखा था, वो खोल के देखेगा, बाकी जो आपके उसमें इन्फो ग्राफिक्स होंगे कोई या लाइफ स्टाइल इमेजेस होंगे, उसमें वो एक नज़र देखेगा। सबसे पहले कस्टमर जब भी क्लिक करता है ना, तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन बिहेवियर है कि कस्टमर का कि वो सबसे पहले इमेजेस को देखता है
या कोई वीडियो है तो उसको देख लेगा। और उसके बाद वो बुलेट्स की तरफ जाता है। तो बुलेट्स में भी अगर उसको कॉम्प्लीमेंट, जो कल मैं या कल मेरे ख्याल ऑडिट के ऊपर हम बात कर रहे थे या ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, तो मैंने कहा था एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब वो पहले उसने विजुअली तो देख लिया इमेजेस के अंदर कि उसको बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब उसको डिटेल में पढ़ना अगर वो चाहे तो क्या आपके बुलेट्स के अंदर वो रिलेशनशिप न उसको नज़र आ रहा है इमेजेस के साथ, जो आप इमेजेस में बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं, क्या आप उसको फर्दर एलेबरेट कर पा रहे हैं अपनी बुलेट्स के अंदर कि नहीं कर पा रहे, उसके अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, और फिर जिससे उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो, डिज़ायरेबिलिटी बिल्ड हो कस्टमर के अंदर, और वो उसको ख़रीदने की पोजीशन में आए। तो ये आपका काम जो है ना वो बुलेट्स कर रही होती हैं, तो उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स जो उसके अंदर बुलेट्स में लिखे हों वो कॉम्प्लीमेंट हो रहे हों आपके इमेज के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे कन्वर्जन जो है ना आपकी मोर लाइकली हो जाती है बेसिकली। और बहुत कम लोग जो हैं वो जाते हैं आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि बुलेट्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपके ए प्लस कंटेंट के बाद नज़र आती हैं। तो आप अगर ईबीसी आपके पास है, आपके पास ए प्लस कंटेंट के आपने ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपना जो बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स अपनी स्टोरी जो है, या जो अपनी अवेयरनेस, इंटरेस्ट बिल्डिंग और डिज़ायरेबिलिटी जो है अपने ईबीसी के थ्रू आप करें। बुलेट्स में भी वही काम आप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताता चलूँ कि जो जिन लोगों के पास ईबीसी है, वो डिस्क्रिप्शन का जो फील्ड होता है बैक एंड के ऊपर, उसको वो कीवर्ड स्टफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो एडिशनल स्पेस मिल गई 249 बाइट्स की जगह आपको 1000 बाइट्स की, जहाँ पे आप कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कीवर्ड स्टफिंग आप वहाँ पे करेंगे वो इंडेक्स हो रही होती हैं अमेज़ॉन के अंदर। तो आप उस जो डिस्क्रिप्शन है फील्ड, जब आप ईबीसी बना रहे होते हैं तो उसके जो डिस्क्रिप्शन का फील्ड है उसको आप वो नज़र नहीं आना होता, क्योंकि ईबीसी नज़र आता है उसकी जगह पे। तो उसके अंदर आप कीवर्ड स्टफ कर सकते हैं अपना, जितना ज़्यादा आप करना चाहें। ये मेरे ख्याल में बहुत कम लोग इसको प्रैक्टिस करते होंगे। तो जो आपने ईबीसी कंटेंट अपना लिखा हुआ है जिन लोगों ने, और वो ईबीसी यूज़ कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन फील्ड को आज और आज के बाद से अपने डिस्क्रिप्शन फील्ड को जो आपकी इसके बैक एंड में होता है लिस्टिंग की, उसको आप कीवर्ड स्टफिंग स्पेस के तौर पे या सर्च टर्म का जो फील्ड है उसके तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं एडिशनल। अच्छा जी, तो उससे आपकी ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी, और आप उसमें इंटेंट भी मैच कर सकते हैं। ऑब्वियसली ट्रैफिक जब होगी तो कस्टमर इंटेंट का भी एड्रेस वहाँ से हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे तो बात आ गई जी इस चीज़ की कि हमने अपनी क्लिक थ्रू रेट को भी देख लिया, हमने कन्वर्जन को थोड़ा स्टडी कर लिया। रेवेन्यू पर क्लिक जो है ना वो आपकी प्राइस पे सारा डिपेंडेंट होता है बेसिकली, कि अमेज़ॉन को आपकी देखें, अगर आपकी प्राइस ज़्यादा होगी तो 15% उसका ज़्यादा होगा, अमेज़ॉन को ज़्यादा बच रहा होगा। अब उसमें अगर आप उसके साथ स्पॉन्सर्ड ऐड भी चला रहे हैं तो उस कन्वर्जन के ऊपर उसको, क्योंकि आप बिड विन कर रहे होंगे, तो उस पे से जो उसको रेवेन्यू मिल रहा होगा बिडिंग का, वो भी बीच में इस रेवेन्यू पर क्लिक वो 15% के वो ऑन टॉप आ जाएगा। और अगर कोई गिफ्ट रैप होगा, और नहीं, सब्जेक्ट मैटर मार्क्स इस काम के लिए नहीं होता। अगर आप गिफ्ट रैप कर रहे हैं, एवरेज गिफ्ट रैप आपके ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो उसका जो कोई एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू है, वो भी अमेज़ॉन को मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपने रेवेन्यू पर क्लिक को इस तरह से कैलकुलेट कर पा सकते हैं और करते हैं, और उसको यू कैन टेक केयर ऑफ़ इट कि आप रेवेन्यू पर क्लिक जो है उसको बेहतर कर लें। अच्छा, और वो गिफ्ट रैप ऑप्शन देना शुरू कर दें आप लोगों को, तो अमेज़ॉन चार्ज करता है, उसका उसका रेवेन्यू बढ़ता है, अगर आपका आइटम ऐसा है कि उसको गिफ्ट रैप किया जा सके या गिफ्ट किया जा सके। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम ये ऑर्गेनिक रैंक और इसकी तरफ हम आते हैं। अभी हम ज़रा थोड़ा सा और चीज़ों कॉन्सेप्ट को देख लें कि जब ये क्लिक थ्रू भी आपका हो गया, कन्वर्जन भी होगी, आरपीसी भी आपने देख लिया, और अब बारी आ गई कि सॉर्ट करने की या शो करने की रिजल्ट्स को, तो ऑर्गेनिक रैंक इंपॉर्टेंट है और आपका बीएसआर इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीएसआर तो उस वक्त होगा ना जब आपका कोई ऑर्गेनिक रैंक बेहतर होगा और उसके ऊपर क्लिक्स पड़ रही होंगी, कन्वर्जन हो रही होंगी, और
फिर आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है उस कीवर्ड के ऊपर, और फिर उससे आपका BSR यानी कि सेल्स वेलोसिटी बेहतर हो रही होती है। तो ये जो सॉर्टिंग ऑप्शन है ऑर्गेनिक रैंक की, इसको भी एड्रेस करने के लिए या इसको बेहतर करने के लिए आपको ये सारी तीन चीज़ें जो बेसिक हैं, CTR, कन्वर्जन रेट और RPC, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और ये सब स्प्लिट टेस्टिंग से होता है मोस्टली। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपकी स्प्लिट टेस्टिंग से होती हैं। कन्वर्जन रेट भी आपका स्प्लिट टेस्टिंग से कंट्रोल होता है, जब आप इमेज, टाइटल, बुलेट्स, ये वो सारी चीज़ें जो हैं उनको स्प्लिट टेस्ट कर रहे होते हैं, प्राइस पॉइंट को चेंज करके देख रहे होते हैं कि ऑप्टिमल कहाँ पे ज़्यादा कन्वर्जन हो रही है। उससे आपका जो है ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव होता है और अल्टीमेटली आपका BSR इंप्रूव होता है और ओवरऑल आपका रेलेवेंस स्कोर बेहतर होता है, आपका लिस्टिंग क्वालिटी रैंक बेहतर होता है। अब आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये जो सामने खुला हुआ है, अगर आप ये पढ़ पा रहे हैं तो इसके अंदर जो है ना नीचे आपको एक सिनेरियो मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि जी लोग ये कहते हैं कि जी हमने कोई तब्दील नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारी सेल्स वेलोसिटी ड्रॉप होना शुरू हो गई है। तो अब ये आपके पास क्लाइंट आएगा, वो कहेगा जी कि मेरी ना सेल वेलोसिटी ड्रॉप हो गई है, जिसकी वजह से मेरा रैंक ड्रॉप होना शुरू हो गया है, और अब मेरी कन्वर्जन वैसी नहीं होती जो पहले हुआ करती थी, जिसकी वजह से मेरा रेवेन्यू भी स्क्वीज़ हो गया और मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मेरे रैंकिंग का भी और मेरे रेवेन्यूज़ का भी और हर चीज़ का। तो ये मैंने ये जो सामने खुले में ना 3-4 पैराग्राफ्स, इसके अंदर मैंने ये चीज़ डिस्कस की हुई है, ऑलरेडी की हुई है। मैं दोबारा इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका जो ऑर्गेनिक रैंक ड्रॉप होता है या जो आपकी सेल्स वेलोसिटी ड्रॉप होती है, जब कि आपने कुछ तब्दीली भी नहीं की होती और आपको ये लगता है कि मेरी सेल्स वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है, तो उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि कोई, सबसे पहला तो फैक्टर ये हो सकता है कि कोई नया बंदा बीच में आ गया है जो कि अपनी रेलेवेंसी प्रूव कर रहा है, और जैसे हम घुस जाते हैं बीच में सफ़ों में, जब आप गिव अवे कर रहे होते हैं तो पहले से जो लोग बैठे हुए होते हैं उनकी जगह आप बीच में घुस जाते हैं और आप गिव अवे कर करके एक कीवर्ड के ऊपर कन्वर्जन ले रहे होते हैं, और जो है ना अमेज़ॉन के A9 को ट्रैक कर रहे होते हैं बेसिकली कि हाँ भाई ये देखो मेरा तो कीवर्ड, इस कीवर्ड के ऊपर 100% मेरी कन्वर्जन हो रही है, आप क्योंकि गिव अवे कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, आप बेसिकली अपना CTR भी आपका उससे बेहतर होता है जो पहले से बंदा बैठा होता है, क्योंकि आप उन्हीं जेनीज को भेज रहे होते हैं जो खरीद रही होती हैं। अच्छा, फिर आपकी कन्वर्जन भी बेहतर हो जाती है उससे, क्योंकि आप कन्वर्ट करा रहे होते हैं हर जेनी को। और रेवेन्यू पर क्लिक आपने, वो वैसी आपकी जो प्राइस होती है आपने हायर रखी हुई होती है शुरू शुरू में जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं, वो इसीलिए हाई रखते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि जी वो प्राइस हाई क्यों रखते हैं, कंपेटर से जो टॉप पे रैंक हुए हैं उससे ऊपर की प्राइस से शुरू क्यों होते हैं रैंकिंग करते हुए, वो इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि आप रेवेन्यू पर क्लिक भी ऊंचा रख के चल रहे होते हैं उससे। तो ये तीन चीज़ें आपने विन कर ली, तो A9 को आपने बता दिया कि भाई मेरे रिजल्ट को तो शो करना ही करना है तुमने, और जब वो कन्वर्जन भी उस पर मुसलसल हो रही होती है तो आप बेसिकली अपना रैंक इंप्रूव करते जा रहे होते हैं। तो जब रैंक इंप्रूव कर रहे होते हैं तो आपका BSR भी इंप्रूव हो रहा होता है, सेल्स वेलोसिटी बढ़ रही होती है। तो जब आप उन टॉप 5 में बैठे हुए थे और किसी और ने आगे दे मार 4.5 वही काम करना शुरू कर दिया जो आप कभी कर रहे थे, तो क्या होगा, आपकी सेल वेलोसिटी ड्रॉप हो जाएगी। हालांकि आपने कुछ नहीं तब्दील किया, लेकिन उस बंदे ने अपना कन्वर्जन रेट आपसे बेहतर कर लिया, क्लिक थ्रू रेट आपसे बेहतर कर लिया, वो रेवेन्यू पर क्लिक भी अमेजोन को ज़्यादा दे रहा है आपसे, तो अमेजोन उसको इंपॉर्टेंस देता है आपकी निस्बत ज़्यादा, उसको ज़्यादा ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है, उसको पुश करता है, आपकी सेल वो चुरा के ले जाता है, आपका मार्केट शेयर वो चुरा के ले जाता है बंदा। तो ये बात आपको समझ में आती है, कोई ये लॉजिक समझ में आ रही है, कोई कॉमन सेंस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की अलाइनमेंट में है ये सारी बातें, कि क्यों जो है वो एक नया बंदा आके जो है ना वो मार 4.5 करके ऊपर आ जाता है और आपकी सेल्स वेलोसिटी ड्रॉप हो जाती है, जबकि आपने कुछ भी तब्दीली नहीं की होती। आपका प्राइस भी वही होती है, आपके इमेजेस भी वही होते हैं, आपके टाइटल भी वही होता है, आपकी बुलेट्स वही हैं, डिस्क्रिप्शन वही है, ABC वही है, आपका रेवेन्यू पर क्लिक भी वही है, सब कुछ वही, ऑर्गेनिक रैंक आपका उस वक्त तक वही होता है। BSR और ऑर्गेनिक रैंक गो के बाद में ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं जब कोई नया बंदा इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन बंद हो गया।